राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलालसा से धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो। मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। संजय ने कहा, तब देख कर पांडव कटक को व्यूह रचना साज से, इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। आचार्य महती सैन्य सारी पांडवों की देखिए, तब शिष्य बुधवर द्रुपद सुत ने दल सभी व्यूहित किए। भट भीम अर्जुन से अनेकों सूर श्रेष्ठ धनुर्धर, सात्यकी द्रुपद योद्धा विराट महारथी रणबांकुरे। काशीन पति भट दृष्ट केतु बचे कितान नरेश है, श्री कुंती भोज महान पुरुजित शैव्य वीर विशेष है। श्री उत्तम औजायुधा मन्यु पराक्रमी वर वीर है, सौभद्र सारे द्रौपदेय महारथी रणधीर है। द्विजराज जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी, सुन लीजिए मैं नाम उनके भी सुनाता हूँ अभी। है आप फिर श्री भीष्म कर्ण अजेय कृप रणधीर है, भूरि श्रवा गुरुपुत्र और विकर्ण से बलवीर है। रणसाज सारे निपुण शूर, अनेक ऐसे बल भरे, मेरे लिए तैयार है जीवन हथेली पर धरे। श्री भीष्म रक्षित है नहीं पर्याप्त अपना दल बड़ा, पर भीम रक्षा में उधर पर्याप्त उनका दल खड़ा। इस हेतु निज निज मोर्चों पर वीर पूरा बल धरे, सब ओर चारों छोर से रक्षा पितामह की करे। गुरुकुल पितामह तब नृपति मन मोद से भरने लगे, कर विकट गर्दन सिंह सी निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख भेरी ढोल आनक गोमुखे, चहुओर से सब युद्ध बाजे एकदम, बजने लगे ध्वनि घोर से। तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े, निज दिव्य शंखों को बजाते वीरवर आगे बढ़े। कृष्ण अर्जुन पांच जन्य बदेव दत्त गूंजा उठे, फिर भीम कर्मा भीम पौंड्र विनाद करने में जुटे।
करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर निज अनंत विजय लिए। गूंजित नकुल सहदेव ने सुसघोष मणि पुष्पक किए। काशी नरेश विशाल धनुधारी शिखंडी वीर भी। भट धृष्टद्युम्न विराट सात्यकी श्रेष्ठ योद्धा गण सभी। सब द्रौपदी के सुत द्रुपद सौभद्र बल भरने लगे। चहुं और राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। वह घोर शब्द विदीर्ण सब कौरव हृदय करने लगा। चहुं ओर गूंज वसुंधरा आकाश में भरने लगा। सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए। शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपि ध्वज धनु लिए। श्री कृष्ण से कहने लगे आगे बढ़ा रथ लीजिए। दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। कर लूं निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर है। इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। मैं देख लूं रण हेतु जो आए यहाँ बलवान है। जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमति कल्याण है। संजय ने कहा श्री कृष्ण ने जब गुड़ाकेश विचार भारत सुन लिया। दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। तब पार्थ ने देखा वहाँ सब है स्वजन बूढ़े बड़े। आचार्य भाई पुत्र मामा पौत्र प्रियजन है खड़े। स्नेही ससुर देखे खड़े। राजा रथी श्री राम ने लो देख लो कौरव कटक। अर्जुन कहा भगवान ने कौन्तेय ने देखा जहाँ दोनों दलों में देख कर प्रिय बंधु बांधव ही वहाँ। कहने लगे इस भांति तब वो कर कृपायुत खिन्न से। हे कृष्ण रण में देख कर एकत्र मित्र अभिन्न से। होते शिथिल है अंग सारे सुख मेरा मुख रहा। तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है महा। केशव सभी विपरीत लक्षण लिख रहे मन म्लान है। रण में स्वजन सब मार कर दिखता नहीं कल्याण है। गांडीव गिरता हाथ से जलता समस्त शरीर है। मैं रह नहीं पाता खड़ा मन भ्रमित और अधीर है। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज की इच्छा रही। लड़ने खड़े हैं आश तज
धन और जीवन की वही इच्छा नहीं जय राज्य की है, व्यर्थ ही सुख भोग है। गोविंद जीवन राज सुख का क्या हमें उपयोग है। आचार्य गण मामा पितामह सुत सभी बूढ़े बड़े, साले ससुर स्नेही सभी, प्रिय पौत्र संबंधी खड़े। क्या भूमि मधुसूदन मिले त्रैलोक्य का यदि राज्य भी, वे मार ले पर शस्त्र में उन पर न छोड़ूंगा कभी। इनको जनार्दन मार कर होगा हमें संताप ही, है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। माधव उचित वध है न इनका, बंधु है अपने सभी, निज बंधुओं को मार कर क्या हम सुखी होंगे कभी। अति मंद उनकी लोभ से दिखता न उनको आप है, कुलनाश से क्या दोष प्रियजन द्रोह से क्या पाप है। कुलनाश दोषों का जनार्दन जब हमें सब ज्ञान है, फिर क्यों न ऐसे पाप से बचना भला भगवान है। नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल सनातन धर्म है, जब धर्म जाता आदबाता पाप और अधर्म है। जब वृद्धि होती पाप की कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण संकर क्यारियां। कुल घातकी को और कुल को ये गिराते पाप में, होता न तर्पण पिंडयों पड़ते पितर संताप में। को के वर्ण संकर कार्य की इस पाप से, सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आप से। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट है, कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट है। हम राज्य सुख के लोभ से हाँ पाप ये निश्चय किए, उद्यत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। संजय ने कहा, रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के, अति शोक से व्याकुल हुए बैठे वहीं मुख मोड़ के।